प्रदेश भर में दशहरा पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। बीकानेर में दशहरा पर्व पर हर साल की भांति इस बार भी रावण दहन के मुख्य कार्यक्रम के पूर्व दशहरा कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस एक दिन में मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर अंदर, मेरे शरीर के अंदर रावण चला जाता है और मेरे पड़ोस में मेरी घरवाली को, यानी मेरी कांता आहूजा को लोग मंदोदरी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं रावण नहीं हूँ, मैं राम भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा सदस्य हूँ संसार का। अगर मैं 4 घंटे रावण बन जाता हूँ तो मेरे अंदर रावण आ जाता है और मैं वो कैरेक्टर करता हूँ, मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। एक लाइन जरूर कहूँगा मैं, मेरी रावण की कृति में, इस कलाकारी में, इस अभिनय के अंदर मैं ये चाहता हूँ इस अभिनय में मेरी जान जाए और मैं राम जी के चरणों में जाऊँ। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं रहे तो अलविदा। आज भव्य शोभा यात्रा बीकानेर दशहरा कमेटी की तरफ से निकाली गई शहर में और जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। जनता ने खूब उत्साह के साथ हमारी शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया और हमें बहुत उत्साहवर्धन हुआ। किस संदर्भ में निकाली गई दशहरा उत्सव? ये दशहरा उत्सव के संदर्भ में ये झांकियाँ निकाली गई हैं और इसमें मुख्य रूप से श्री गणेश जी, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और माँ दुर्गा, चारों भाई घोड़े पर और राम दरबार, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ और युद्ध करता हुआ रावण और चारों भाई आश्रम पर ये झांकियाँ प्रस्तुत की गई। शाम का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? शाम को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में भव्य आतिशबाजी होगी और राम रावण युद्ध होगा। उसके साथ ही तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा। बीकानेर में दशहरे पर निकाली यह शोभा यात्रा रानी बाजार स्थित स्वर्णकार समाज भवन से आरंभ हुई, जो स्टेशन रोड, कोर्ट गेट से होते हुए बड़ा बाजार से लेकर विभिन्न मार्गों से करणी सिंह स्टेडियम पहुंची। इस दौरान संपूर्ण मार्ग में प्रभु श्री राम और रावण के बीच आमने सामने युद्ध होता रहा। रावण का अट्टहास और मैं लंकेश के साथ जोरदार हंसी के साथ गरजती आवाज ने शहरवासियों को रोमांचित किया। वहीं कालिया भूत जंजीरों से झगड़ा सड़क पर पैदल चलते हुए बच्चों को डराया। वहीं दशरथ पुत्र राम अपने तीनों भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। शोभा यात्रा में भगवान गणेश जी सबसे आगे रथ पर सवार रहे। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, हनुमान जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, रामदेव बाबा से लेकर करीब 156 देवी देवताओं को सजीव झांकी को देखने सड़क पर दोनों ओर जनसैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान झांकी की जगह जगह शीतल पेय पदार्थ और जल के साथ अल्पाहार की सेवा दी गई। दशहरा कमेटी की झांकियों के दर्शन हम हमेशा कई सालों से करते आए हैं। ये मेरे हिसाब से बीकानेर की सबसे बड़ी झांकी जो हर मार्ग से निकलती हुई जाती है। लोगों को इंतजार रहता है कि ये कब आएगी। हम लोग भी हमेशा 2 घंटे इंतजार करते हैं, कभी कभी 4 झांकियाँ निकल जाती हैं तो भाग आगे जाके दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ, गाजे बाजे के साथ, पुलिस व्यवस्था के साथ, सुरक्षित और सम्मिलित लोग, सारी जनता, बीकानेर की जनता का सहयोग भी रहता है और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके ऊपर देखने योग्य होते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर वर्ष जो है बीकानेर की गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार गंगा जमुनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए आज भी हम यहाँ आए और मुस्लिम महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते हमने मुस्लिम महासभा की तरफ से झांकी को जो है दिखाते हुए आवाज की थी और ये हमारे जो है यहाँ की परंपरा और गंगा जमुनी तहजीब है, इसको हमने बरकरार रखते हुए आज हमने इस तरह से जो है झांकी को रवानगी की है। और हम चाहते हैं कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है, बीकानेरी गंगा जमुनी संस्कृति जो पूरे हिंदुस्तान में जानी पहचानी जाती है, उसी तरीके से जानी पहचानी रहे, इसी तरह को हमने बरकरार रखते हुए ये कदम उठाया है और आगे उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में दशहरा पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला।
सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और लोगों ने भगवान राम की आराधना की। शाम होते ही जगह जगह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की विशालकाय पुतलों का दहन किया गया। इन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। खासकर बच्चों और युवाओं में अच्छा खासा जोश देखने को मिला। आतिशबाजी और जय श्री राम के नारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। राजधानी सहित विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। कई स्थानों पर झांकियों और रामलीला मंचनों का आयोजन भी किया गया, जिससे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के पात्रों ने अपने जीवंत प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।